लोकनायक जय प्रकाश। जय प्रकाश। मैं कहूंगा गूंजे धरती और आकाश, आप बोलेंगे जुग जुग जिए जय प्रकाश। गूंजे धरती और आकाश, जुग जुग जिए जय प्रकाश। गूंजे धरती और आकाश, जुग जुग जिए जय प्रकाश। लोकनायक जय प्रकाश। जय प्रकाश, जय प्रकाश। अमर रहे लोकनायक जय प्रकाश। अमर रहे, अमर रहे। लोकनायक जय प्रकाश। अमर रहे, अमर रहे। परशुराम चतुर्वेदी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। किसानों के नेता परशुराम चतुर्वेदी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। किसानों के नेता परशुराम चतुर्वेदी अमर रहे। मैं बनारपुर के किसान भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी है, सॉरी सत्येंद्र सिंह जी, कुशवाहा जी उन्होंने कह दिया था, तो सिंह और कुशवाहा में कोई अंतर नहीं है। अरे अंतर कोई नहीं है, हम सब राम के बेटे हैं, हम राम के बेटे हैं। उन्होंने आकर के कुशवाहा कह दिया तो मैंने कहा चिंता मत करो, सब राम के बेटे हैं। मैं चाहूँगा कुशवाहा जी आपको बोल दिया, क्षमा करेंगे। सत्येंद्र सिंह जी आप बनारपुर के हैं, आप 2 वाक्य बनारपुर के बारे में, समय नहीं है मुझे प्लेन पकड़ना है। 2 आप इधर आ जाइए, आप बहुत देर से और सैकड़ों किसान के साथ रख दीजिए। मैं रख देता हूँ, उपवास मैं रख देता हूँ, आप बगल में रहिए, आपसे इनके बारे में बनारपुर कर की लेंगे। बात जरूर कर लीजिएगा। जी जी। भाई और बहनों, हमारे विपक्ष के नेता यहाँ धरना पर इस उपवास, मौन उपवास के, हमारे मौन उपवास के समर्थन में भाई विजय सिन्हा जी, हमारे प्रिय अनुज, और बिहार की जनता की एक मुखर प्रतिपक्ष की आवाज़ श्री विजय कुमार सिन्हा, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार विधान पार्षद श्री संजय पासवान जी, प्रदेश के महामंत्री सुशील चौधरी जी, और भाजपा के सभी किसान मोर्चा, सभी मोर्चा और सभी संगठन के वरिष्ठ नेतागण प्रातःकाल से ही हमारे बीच, जहां प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने शिरकत भी किया और उन्होंने यहाँ आकर के संकल्प भी लिया। हमारे सम्राट चौधरी जी जो बिहार विधान परिषद के नेता हैं, श्रीमान सम्राट चौधरी, वो भी यहाँ धरना पर बैठे और संकल्प लेके गए। साथ ही भारत सरकार के पूर्व काबीना मंत्री और इस पटना के माननीय सांसद, लोकप्रिय नेता, भगवान राम के उस अयोध्या के उस मुकदमा को करने वाले, लड़ने वाले और जीतने वाले ऐसे श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे प्रिय मित्र और 74 आंदोलन के साथी, हमारे प्रिय विधायक जो मैरवा गोली कांड, जेपी आंदोलन में मैरवा गोली कांड जिसमें वो शहादत होते होते बच गए थे, ऐसे हमारे यहाँ के कुम्हरार के विधायक भाई श्री अरुण सिन्हा जी, ये सभी लोग यहाँ से, और ऐसे सैकड़ों लोग आए, घंटों बैठे, गए भी। और आज बनारपुर, चौसा, बक्सर के सैकड़ों किसान, युवा नेता, छात्र नेता, पटना विश्वविद्यालय के भी कई छात्र नेता यहाँ आके धरना पर बैठे। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए, क्या होगा उपवास, मैं आभार व्यक्त करते हुए, और मैं कहना चाहूँगा, आज मैं मौन उपवास पर इसलिए बैठा था और इसके पहले भी बक्सर में बैठा था। हम जेपी के अनुयायी हैं, हम गांधी और जय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद के युगदृष्टा रहे, हम इन सब के अनुयायी हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे आराध्य हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मूक और मौन, ये मत समझ लेना, ये मौन और मूक, ये गूंगी बहरी सरकार को, जो मैंने कल रामलीला मैदान, क्रांति के मैदान, किला मैदान बक्सर से शंखनाद किया था, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और हजारों लोगों के सामने पगली घंटी बजा के वहां से चला था, पगली घंटी बजा के चला था। मां बहनों ने घर में थालियां बजाई थी, बच्चियों ने, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला था। नीतीश बाबू, आप समाधान यात्रा पर निकले हो। मुझको 1:30 बजे रात में परसों मेरे पीए के व्हाट्सएप पर 12 बजे रात तक कोई खबर नहीं, 1:30 बजे रात में पीए के व्हाट्सएप को आया कि समाधान यात्रा में आपको ससम्मान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उस यात्रा में आप रहें, और 3 बजे जो समीक्षा बैठक होगा उसमें आप अवश्य रहें। मुझे कहना है, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी? अरे 1:30 बजे रात में व्हाट्सएप पर समाचार भेजवाते हो कलेक्टर के माध्यम से कि उनको बुलाओ, और 3 बजे बैठक में भी बुलाओ। मैंने कहा जरूर कुछ राजनीति ये खेले, मैं जानता हूं। ये जो इनके ही जिस दल में आज गए, वो कहते थे कि इनके पेट में दांत है, इनके आंत में दांत है। तो ये आदमी किसी का नहीं, जो अपनों का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपनों का नहीं वो किसी का नहीं। मुझसे पोल मत खुलवाओ नीतीश बाबू। एक एक चीज अगर हिम्मत है तो आ जाओ, मैं चुनौती देना चाहता हूं। डेट तय करो और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर यही आओ, क्योंकि जयप्रकाश जी के मूर्ति पर, उनके घर पर, उनके सामने हम लोगों ने 74 के साथी ने और संकल्प लिया था, 2 संकल्प लिया था। क्या संकल्प था? जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। और दूसरा संकल्प था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। आज संपूर्ण बिहार को हिंसा के उस राजनीति में तुमने डुबा दिया। और उतना ही नहीं, ये पुलिस के भाई हमारे, इसकी वर्दी को भी कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कलंकित करने का काम किया। जिस दिन चौसा बनारपुर के किसान भाई के घर में देर रात में घुस करके और मां बहनों को, उतना ही नहीं, आज भी उनके शरीर के ऐसा कोई पार्ट नहीं जहां उनको नहीं पीटा गया। मैं शर्मसार हूं, और मैं आज संकल्प लेके कहना चाहता हूं, जेपी के सामने कह रहा हूं, हिम्मत है तो समस्या कुमार जी, ये व्यवधान पैदा करने के लिए आप पैदा हुए हो, आप समाधान नहीं कर सकते। मैं जानता हूं जिसने अपने परिवार का समाधान नहीं किया, जिसने अपने मां, अपनी बेटी, अपने बच्चों, अपने बेटे बच्चों बहू का समाधान नहीं किया, खबरदार। मैं इसलिए शब्द कह रहा हूं, मेरे पास उसके प्रमाण है। हिम्मत है, कहते हो ईमानदार हूं मैं। भ्रष्टाचार का, जिस भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबे हुए हो, और मैंने पार्टी के नेताओं से भी कहा था, अटल जी को पहली बार मैंने कहा था, अटल जी ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़ा दुराचारी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी जबान आज जेपी के सामने खुल रहा है, और अभी सामने खुल रहा है।
हिम्मत है, नीतीश बाबू, समस्या कुमार जी, आओ, चुनौती देता हूं जयप्रकाश जी के इसी सामने कि तुमने क्या भ्रष्टाचार किया और हमने क्या भ्रष्टाचार किया है, तुमने कौन सा गंदा काम किया है, हमने क्या गंदा काम किया है, शास्त्रार्थ हो जाए। पोल खोलो, अब तो पोल खुलेगा। और मैं आज यहां से चल रहा हूं, 24 तारीख को मिथिलांचल जा रहा हूं, मिथिलांचल जा रहा हूं। उसके पहले मैंने कहा था कि शायद 30 तारीख को महात्मा गांधी जी का उसी दिन पुण्यतिथि है, शहीद हुए थे महात्मा गांधी। हमारे भाई परशुराम शहीद हो गए, बलिदानी दे दिया किसानों के मुद्दे को लेकर के। तो मैंने तय किया है, ये समस्या कुमार समाधान नहीं, ये जहां जहां पिकनिक यात्रा पर गए हैं, बक्सर में कल पिकनिक मना रहे थे ना, गाड़ियों को, दो गाड़ियों को आधे घंटे तक रुकवा दिया, पैसेंजर परेशान थे इटाढ़ी गुमटी पर। समस्या कुमार जी, अब अंतिम बात सुन लो, जहां जहां गए हो पीछे से रगे देंगे, पोल खोलेंगे। और आज तो एक ही वाक्य कहा है, एक वाक्य, हमारे पास हजारों वाक्य है, हर पूरे मंत्री कालखंड का, जब से 2005 से और अब तक मंत्रिमंडल में रहे, उसका भी प्रमाण भी मैंने रखा है। कहां कहां आपने कैसा तीर चलाया और भ्रष्टाचारियों को कैसा सहयोग किया, उसका भी दूसरा कोई पेश नहीं कर सकता। अगर पेश करेगा तो हिम्मत है तो अश्विनी चौबे के पास वो प्रमाण भी है, वो प्रमाण भी है। और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, अगर मैं झूठा होऊंगा तो जेल के अंदर मुझे बंद कर देना और गोलियों से भूज देना, तुम्हारी गोली भी सूनी पड़ जाएगी, तुम्हारे भंडार भी सूनी पड़ जाएगी। अश्विनी चौबे का खून का एक एक कतरा बक्सर के और बिहार के किसानों के लिए, मैं किसान का बेटा हूं, देश के लिए मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। परशुराम शहीद हो गए, कितने को शहादत हो, कितने को, हम तुम्हारे साथ हैं। और 24 तारीख को हम तुम्हारे साथ हैं। जहां 30 तारीख को बलिदान दिवस पर भितिहरवा से शाबाश, भितिहरवा से चंपारण से यात्रा प्रारंभ किया था ना, मैं जा रहा हूं 30 तारीख को मौन उपवास उसी चंपारण की धरती पर, वहां मैं रखूंगा। और जहां जहां गए हो, एम्स के बारे में 24 तारीख को एम्स दरभंगा, मेरे पास सारे कागजात है, अभी समय नहीं है, प्लेन छूट रही है, आपको उसका प्रमाण भी दूंगा। एम्स जिंदाबाद। एम्स का उन्होंने 4 दिन पहले कहा कि एम्स अब इस जमीन पर नहीं बन करके और दूसरी जमीन हम देंगे। और अभी 1 महीना पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ के उन्होंने कहा था कि सारा जमीन हो गया है, सारा जमीन हो गया है। और 3 साल पहले आपने जमीन भी मुझे दान में, जमीन भी उसका एग्रीमेंट मैं हेल्थ मिनिस्टर के नाते कराया था, भारत सरकार का स्वास्थ्य राज्य मंत्री था। और दरभंगा में पोल खोलेंगे और सब जगह जाएंगे। और सुन लीजिए, ये 4 महीने का मेहमान है, 4 महीना से एक दिन भी आगे ये नहीं जा पाएगा, एक दिन भी आगे नहीं जाएगा, एक दिन भी आगे नहीं जाएगा। मैं जब तक इनको गद्दी से नहीं उतार दूंगा, तब तक भारत के लोग ये सोचेंगे कि गद्दी से उतारूंगा। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। 4 महीना जो मैंने कहा है, ये देख लेना, ये रंग कैसा लाएगा। पूरा बिहार इनको थू थू कर रहा है और पूरे बिहार के लोग इनको गद्दी से धकेल करके उतारेंगे। बोलिए लोक नायक जयप्रकाश, भारत माता की जय, भारत माता की जय।